नमस्कार, आप देख रहे हैं VTTV भारत और मैं हूं आपके साथ मोनाली। हाल ही में दुनिया भर में मौसम का अप्रत्याशित रुख देखने को मिला है। कनाडा में लू, उत्तरी अमेरिका के जंगलों में आग, जर्मनी और चीन में बाढ़ की खबरें आ रही हैं। लोग मौसम के ऐसे रुख से हतप्रभ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मौसम में इस बदलाव के लिए जलवायु परिवर्तन कहां तक जिम्मेदार है। अमेरिका के कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर स्कॉट डेनक ने इस संबंध में कई पहलुओं की पड़ताल की है। अब तक शोध बताते हैं कि मौसम के अप्रत्याशित बदलावों में से ज्यादातर की वजह मनुष्यों की गतिविधियों के कारण जलवायु में आया बदलाव है। अचानक बहुत तेज गर्मी वाले मौसम के लिए ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक जिम्मेदार है। इसे समझने के लिए फिजिक्स और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तटीय इलाकों में बाढ़ गर्मी के कारण बर्फ पिघलाती और समुद्र का स्तर बढ़ता है। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है। गर्म हवा विभिन्न जल स्रोतों, फसलों, जंगलों से ज्यादा पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। इससे सूखे की स्थिति बनती है। गर्म हवाओं के कारण बहुत से पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में जरा सी चिंगारी बड़ी आग का कारण बन जाती है। गर्म हवा के कारण ज्यादा भाप एक से दूसरी जगह पहुंचती है। ऐसे में अचानक तेज बारिश की स्थिति बनती है। गर्म समुद्री सतह से तूफानों को ताकत मिलती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग तूफानों को कितना घातक बनाती है। कुछ अध्ययन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा में बदलाव तूफानों की गंभीरता को कम करता है। अब बात करें कि इसमें मनुष्य की कौन सी गतिविधि से ऐसा हुआ है। इंसान ने प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि प्रकृति में बहुत कुछ अब सामान्य स्तर से खिसक चुका है। मौसम में हो रहे हर अप्रत्याशित बदलाव में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका प्रमाणित नहीं है। अध्ययनों से ये बात स्पष्ट है कि मौसम में बदलावों के लिए इंसान कम जिम्मेदार नहीं है। जितना ज्यादा कोयला, पेट्रोलियम और गैस का प्रयोग होगा, धरती उतनी ज्यादा गर्म होती जाएगी और लोगों को ऐसी गर्मी का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। मौसम के अप्रत्याशित बदलाव के समय आपदा प्रबंधन के सभी उपाय धरे रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपदाओं से निपटने के साथ साथ आपदाओं को रोकने की दिशा में भी कदम उठाए जाए।